हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू 3 in 1 टाइप सेंटेंसेस। मित्रों, आज हम लोग जो है 3 in 1 वाले वाक्यों को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इफ यू पे अटेंशन ओनली ऑन बेसिक ग्रामर एंड बेसिक इंग्लिश, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर होम एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। बट ओनली विथ पावर ऑफ बेसिक ग्रामर, फ्रेंड्स, you can't speak fluently. You can't get good marks in your SSC, bank, railway, NDA, civil services competition. Friends, for this you have to know extreme of English, climax of English. मित्रों, यदि आप सिर्फ बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश पर ध्यान देते हैं तो आप होम एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबर पाएंगे, लेकिन आप विश्वास के साथ इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीटीसी, सिविल सर्विसेज आपकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप अंधकार में रहेंगे। इसके लिए आपको जो है क्लाइमेक्स ऑफ इंग्लिश यानी एक्सट्रीम ऑफ इंग्लिश जानना ही होगा। फ्रेंड्स, अब हम कैसे जानेंगे कि हमारी इंग्लिश एक्सट्रीम की तरफ जा रही है या सिर्फ बेसिक लेवल तक ही सीमित है? तो मित्रों, इसके लिए आपको दो शब्दों का ध्यान देना होगा, मेक और गेट। पूरे इंग्लिश साहित्य में मेक और गेट सिर्फ ऐसे ये दो वर्ड हैं जिनके दो दो अर्थ चलते हैं। एक वो जो सब लोग जानते हैं, एक वो जिसको प्रैक्टिस के द्वारा जानना पड़ता है। जैसे मेक का मतलब होता है बनाना, जैसे कि बढ़ई कुर्सी बना रहा है, यानी द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। और एक सेंटेंस है द कारपेंटर इज मेकिंग हिज डॉटर ड्रिंक वाटर। तो इसका मतलब है कि बढ़ई अपनी बेटी को पानी पिला रहा है। अगर आप कहते हैं कि आई एम गेटिंग माई मनी, तो इसका मतलब होगा कि मैं अपना पैसा पा रहा हूँ। अगर आप कहते हैं आई एम गेटिंग माई फ्रेंड डांस्ड, इसका मतलब मैं अपने मित्र को नचवा रहा हूँ। मित्रों, पैसेज में जब मेक और गेट यानी मेकिंग और गेटिंग वाले जो है सेंटेंस आते हैं तो उस पैसेज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही तो अंतर पैदा करता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के बीच में, क्योंकि जिनका मेक और गेट शुरू से क्लियर नहीं है उनको इंग्लिश में बोलने में भी और रिटन पेपर करने में, दोनों में बहुत परेशानी आती है। मित्रों, हम दैनिक जीवन में जो भी सेंटेंस बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश के, उसमें एक रेशियो होता है 60 और 40, यानी कि 6:4 का। यानी कि 60% हम ईजी सेंटेंस यानी 1 in 1 वाले वाक्य बोलते हैं, लेकिन 40% में हम लोग जो है 2 in 1 और 3 in 1 वाले वाक्य जो है हमें बोलना और लिखना पड़ता है। मित्रों, अब जैसे कि देखिए, जैसे एक सेंटेंस है पानी पियो ड्रिंक वाटर, एक है पानी पिलाओ मेक ड्रिंक वाटर, एक है पानी पिलवाओ गेट ड्रंक वाटर। तो मित्रों, ये जो तीनों सेंटेंस हैं ये आपके 1 in 1 हैं। अब ये 2 in 1 क्या होते हैं? तो आप मेक के साथ कर लगाइए, जैसे नचाकर पिलाओ, तो मेक ड्रिंक आफ्टर मेकिंग डांस, ये आपका मेक के साथ 2 in 1 हुआ। एक होता है गेट और कर, ये भी 2 in 1 बनाते हैं, जैसे नचवाकर पिलवाओ यानी गेट ड्रंक आफ्टर गेटिंग डांस्ड। और 3 in 1 क्या है मित्रों? जब मेक गेट कर तीनों एक साथ आते हैं एक ही वाक्य में तो वो 3 in 1 वाले वाक्य होते हैं। जैसे कि नेहा को नचाकर पिलवाओ, तो गेट नेहा ड्रंक आफ्टर मेकिंग हर डांस। तो मित्रों, जब पैसेज में 2 in 1 और 3 in 1 भरे पड़ेंगे तो पैसेज कठिन हो जाता है। तो आइए, आज का वीडियो इसी पर आधारित है और पीछे के सभी वीडियोस देखने होंगे क्योंकि टॉपिक्स में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फर्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, नाच कर पियो। सेकंड, नचाकर पियो। थर्ड, नचवाकर पियो। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड, नाच कर पिलाओ। नेक्स्ट, नचाकर पिलाओ। नेक्स्ट, नचवाकर पिलाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, नाच कर पिलवाओ, नचाकर पिलवाओ। नेक्स्ट, नचवाकर पिलवाओ। Friends, to translate any sentence from Hindi to English, first of all you see at last of Hindi sentence which symbol is given। अंत में देखिए कौन सी मात्रा दी गई है। नाच कर पियो, य के ऊपर आप देख रहे हैं ओ की मात्रा है, यहाँ भी ओ की मात्रा है। नचाकर पिलाओ, यहाँ भी ओ की मात्रा लास्ट में, मीन्स कि ये ओ वाले वाक्य जिन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को हम पीछे से बनाते हैं, डे 1 के वीडियो से आप देखते आ रहे हैं। यू राइट नंबर्स फ्रॉम बैक साइड, आप पीछे से फ्रेंड्स नंबर लिखिए 1 2 1
2, एनी सेंटेंस 1 2 एंड मेक फ्रॉम लास्ट। नाच कर पियो, कोई कह रहा है नाच कर पियो, ठीक है, पियो, ठंडा पियो, पेप्सी जो भी है पियो, लेकिन नाच कर पियो, यानी कि नाचने के बाद पियो। तो पियो का हो गया आपका ड्रिंक, और नाच कर का हो गया आफ्टर डांसिंग। तो आंसर हो गया ड्रिंक आफ्टर डांसिंग। सेकंड, नचाकर पियो, यानी नचाने के बाद पियो। यस फ्रेंड, ड्रिंक आफ्टर मेकिंग डांस। नेक्स्ट सेंटेंस, नचवाकर पियो, ड्रिंक आफ्टर गेटिंग डांस्ड। नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, नाचकर पिलाओ, मेक ड्रिंक आफ्टर डांसिंग। नेक्स्ट, नचाकर पिलाओ, मेक ड्रिंक आफ्टर मेकिंग डांस। नचवाकर पिलाओ, मेक ड्रिंक आफ्टर गेटिंग डांस्ड। नाच कर पिलवाओ, गेट ड्रंक आफ्टर नाच कर डांसिंग। नचाकर पिलवाओ, गेट ड्रंक आफ्टर मेकिंग डांस। लास्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, नचवाकर पिलवाओ, गेट ड्रंक आफ्टर गेटिंग डांस्ड। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को आपने सुना होगा, वे कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलने आती है, लेकिन कभी कभी डर लगा रहता है कि आप बोलते बोलते कोई सेंटेंस फंस जाए और कोई मुझ पे हंस पड़े। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर मैं स्टेज पर चढ़ूँ माइक लेकर के तो मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने कभी इंग्लिश सीखी भी थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको मेक और गेट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, सम नोट्स फॉर यू, टेकिंग इट्स स्क्रीनशॉट, यू प्रैक्टिस एट होम। मित्रों, ये कुछ नोट्स हैं जिनके द्वारा जो है आपको पढ़ाया जाता है। मित्रों, कमेंट में आप जो है अपने सुझाव भी दीजिए और जो भी शिकायतें हैं उनको भी लिखिए, इससे मेरा भी मार्गदर्शन होता रहेगा। समय निकालने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।